नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम बात करेंगे हरसिंगार प्लांट के बारे में। हरसिंगार प्लांट को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसे पारिजात का फूल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जैस्मिन नाइट भी बोला जाता है। इस प्लांट के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस प्लांट का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है और इसे आयुर्वेद में और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इसका महत्व बताया गया है। इसके जहाँ फूल का इतना ज़्यादा महत्व है, वहीं इसकी पत्तियों और जड़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पत्तियों और जड़ों की बहुत सारी दवाइयाँ बनती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस प्लांट के बारे में कहा जाता है कि ये सीधे स्वर्ग से आया हुआ प्लांट है, तो फिर इसके बारे में कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और इसके फूल का इतना ज़्यादा महत्व है और इसका फूल इकलौता ऐसा फूल है जो ज़मीन से उठा के सीधे भगवान को चढ़ाया जाता है। और इसके फूल में इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि यदि हमारे घर के आसपास एक प्लांट है तो अपनी खुशबू से ये पूरे एरिया को कवर कर लेता है। और इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते होते ये ज़मीन में गिर जाते हैं। तो जब ये फूल खिलने लगे तो इस फूल के आसपास के ज़मीन को हमें बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि इसके फूल को उठा के हम भगवान को चढ़ा सकें। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये यदि हम इसे ग्राउंड में लगाते हैं तो ये एक झाड़ीनुमा पेड़ की तरह हो जाता है। और यदि हम चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो यदि हम ग्राउंड में लगाते हैं तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि हम इसे गमले में लगाते हैं तो थोड़े से देख रेख करने पर ये हमारे गार्डन में सालों साल बना रहता है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है जो एक बार हमारे गार्डन में आता है तो सालों साल ये हमारे गार्डन में बना रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसको गमले में हम कैसे लगाएं। तो नर्सरी में ये बड़े आराम से मिल जाता है और इसकी छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग हम पेंसिल जितनी मोटाई का ले सकते हैं, जो 5 से 6 इंच की कटिंग ये लग जाती है। और कटिंग हमें तब लगाना है जब लगातार बारिश हो, तो उसमें ये ग्रो हो जाती है। तो हमें मानसून सीजन में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और यदि हम चाहें तो इसे सीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से लगाना ज़्यादा आसान होता है। और नर्सरी में तो बहुत आराम से मिल जाता है। इसको मैंने नर्सरी से 30 रुपये में एक छोटा सा प्लांट खरीद के लाई और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला प्लांट है। तो जब हम प्लांट खरीद के लाएं या कटिंग लगाएं तो हमें छोटे से गमले में लगाना है। और जैसे जैसे हमारा प्लांट बड़ा होता जाए हम अपने गमले को भी बड़ा करते जाएं। यदि हम छोटे से प्लांट को बड़े गमले में लगा देंगे तो उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए हमें अपने प्लांट के हिसाब से अपने गमले को बढ़ाते जाना है। तो हम इसे इस तरीके से लगा सकते हैं, कटिंग के द्वारा, बीज से और नर्सरी से लाके। और यदि हम गमले में लगाते हैं तो हमें गमले को अपने छोटे से बड़ा करते करते 20 इंच तक के गमले तक लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसका पॉट भी बड़ा करते जाएं। और यदि हम गमले में लगाते हैं तो सबसे जो ज़रूरी बातें ध्यान रखने वाली होती है वो ये है कि हमें साल में या 2 बार इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अपने प्लांट को बाहर निकाल के उसके 30% जड़ों को काट के और ऊपर से भी थोड़ी पिंचिंग करके उसे फिर से लगाना होगा और उसकी मिट्टी को भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये प्लांट गमले में सालों साल चलता रहे। तो इस बात का यदि हम ख्याल रखेंगे तो हमारा ये प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो हम एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा पुराने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत मिला के इसकी मिट्टी बना सकते हैं। और हमें ऐसे एरिया में इसे प्लेस करना है जहाँ इसे सारे दिन का धूप मिलता रहे। इसे धूप बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन गर्मियों में हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि थोड़ा सीढ़ी एरिया में रखें, क्योंकि हमें तेज़ धूप से बचाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा प्लांट झुलसे नहीं यदि हम गमले में लगाए हैं तो इस तरीके से हम इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और इसे नमी भी बहुत पसंद है, तो अपने प्लांट में नमी बना के रखें।
और जहाँ तक फर्टिलाइज़र देने की बात है तो हम जब ग्रोइंग इसका पीरियड होता है मार्च से लेके नवंबर तक, तब हम इसे महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद दे सकते हैं। और जैसे ही ये जून जुलाई जब इसमें फ्लावर आने के टाइम नज़दीक आने लगे तो हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, जिससे कि ये इसमें भर भर के फूल आने लगेंगे। इसमें सितंबर लास्ट से फूल आने लगते हैं, जो अक्टूबर नवंबर तक 2-2.5 महीने तक इसके फूल रहते हैं। बहुत कम पीरियड का इसमें फूल आते हैं, लेकिन जब इसके फूल 1-2 फूल ही खिलने लगते हैं तो ही हमें पता इसके सुगंध से चलने लगता है कि हमारे हर श्रृंगार में फूल आने लगे हैं, क्योंकि इसके फूल बहुत ही खुशबू वाले होते हैं। तो हम इसका इस तरीके से देख रेख कर सकते हैं। और इसमें कोई माइट वगैरह का अटैक नहीं होता है, ये बहुत अच्छा प्लांट है। हाँ, लेकिन विंटर में इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो उस समय इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है और बस विंटर में नमी बना के रखना है। और जैसे ही मार्च आता है ये फिर से ग्रोथ होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट है, जो एक बार हमारे गार्डन में आता है तो सालों साल बना रहता है। तो इस तरीके से हम इसकी देख रेख कर सकते हैं। और ग्राउंड में लगाए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्के से गुड़ाई करके इसको महीने 2 महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते रहना है, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। ये देखिए, मेरा ये प्लांट करीब 2 साल का है और ये गमले में था, लेकिन रूट बाउंड होने से मैंने इसे ला के ज़मीन में लगा दिया। और देखिए कितना हेल्दी ये प्लांट हो रहा है। मैंने इसी साल मार्च में इसे यहाँ लाके इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी और इसे ग्राउंड में लगा दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छा मेरा ये हेल्दी सा ये प्लांट हो रहा है। और सितंबर लास्ट से इसमें फूल आने लगेंगे, जो कि बहुत ही खुशबू देने वाला प्लांट होता है। और ज़मीन से उठा के सीधे इसे भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इसका महत्व तो इसी से पता चलता है कि ये कितना अच्छा प्लांट है। तो ऐसे प्लांट को तो ज़रूरी लगाना चाहिए। यदि आपके यहाँ ग्राउंड में जगह नहीं है तो आप इसे गमले में लगाइए। गमले में भी ये बहुत अच्छे से चलता है, बस थोड़ी सी देख रेख करें। हर साल इसकी रिपोर्टिंग कीजिए और थोड़ा सा इसे फर्टिलाइज़र और नमी का ख्याल रखें, तो ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और यदि एक बार लाके आप गमले में छोड़ देते हैं और इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से जड़ें फैलती हैं, जो रूट बाउंड हो जाता है तो हमारा प्लांट ये ख़राब हो जाता है। और यदि आपको कहीं भी मौका मिले तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए, कहीं पब्लिक प्लेस में या कहीं भी, क्योंकि ये प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है और लाभकारी होता है। और हिंदू शास्त्र में इसका हमारा बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम ऐसे प्लांट को क्यों ना लगाएं। और बहुत ही ये हार्डी प्लांट है और इतना खुशबू देने वाला प्लांट है, तो इसे आप ज़रूर ही लगाइए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।